हजारों साल पहले पृथ्वी पर दंड राक्षस का राज था। उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके वरदान में एक शस्त्र मांगा था, एक ऐसा शस्त्र जो इंद्र के वज्र के समान कठोर और ताकतवर था। उसने ब्रह्मदेव से कुछ और शक्तियां भी मांगी थी, जिसमें लोगों की इच्छा पूरी करने वाला वर भी था। वरदान मिलने के बाद उसने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया और सभी राक्षस तथा इंसानों पर राज करने लगा। उसने सभी मंदिरों में से भगवान की मूर्तियां हटा दी और खुद की मूर्तियां लगवा ली। वो लोगों को खुद की पूजा करने के लिए मनवाने लगा और जो ना माने उन पर बल का प्रयोग करने लगा। लोग उसकी पूजा करते और दंड राक्षस खुश होकर उनकी सभी इच्छाएं पूरी करता, चाहे वो इच्छा अच्छी हो या बुरी। बुरी इच्छाएं मतलब ऐसी कि अगर दो भाइयों में से एक भाई इच्छा मांगे कि मेरा दूसरा भाई मर जाए और पूरी जायदाद मुझे मिले, या फिर कोई चोर इच्छा मांगे कि मैं किसी अमीर आदमी के घर डाका डालने में सफल हो जाऊं, तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती। बुरी इच्छाएं पूरी करने की वजह से अच्छे लोगों पर अन्याय होने लगा। तब सभी दुखी लोगों ने ऋषि मुनियों से मदद मांगी और मुनियों ने इंद्र से। तब खुद इंद्र स्वर्ग से अपनी सेना लेकर पृथ्वी पर आए और उन्होंने दंड राक्षस से युद्ध किया। लेकिन दंड राक्षस को मिले हुए शस्त्र की वजह से वह अजय था। तब इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से उसे मूर्ति में तब्दील करवा दिया और जब वो पत्थर की मूर्ति में बदल गया तब उन्होंने उससे वो शस्त्र छीन लिया और पृथ्वी दंड राक्षस के अन्याय से मुक्त हो गई। इस कहानी के लेखक हैं धीरज कुमार सालुंके। मेरा नाम रोहित और ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 12 साल का था। उस गर्मियों की छुट्टियों में मेरी आई के साथ हिल स्टेशन वाले फार्म हाउस पर गया था। हिल स्टेशन पर 10 से 12 फार्म हाउस थे, बाकी कोई मार्केट वगैरह कुछ नहीं था। पूरा हिल इन 10-12 मालिकों की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इसलिए कोई टूरिस्ट वहां पर नहीं आ सकता था। वो रात मुझे अभी भी याद है। शाम के 7-8 बज रहे थे, अंधेरा हो चुका था और मैं मेरे बेडरूम में बेड पर लेटा था, जो कि दूसरी मंजिल पर थी। तभी मुझे खांडिया ने आवाज लगाई, ओए चिंटू, चिंटू बाहर आ। वैसे मैं उठकर खिड़की में गया। मैंने नीचे झांक कर देखा तो खांडिया पीठ पर बैग पहने खिड़की के नीचे खड़ा था। उसने मुझे जल्दी से बाहर बुलाया तो मैं जल्दी से बाहर चला गया। खांडिया बाजू वाले फार्म हाउस के केयर टेकर का लड़का था। उसके माँ बाप उस फार्म हाउस की देखभाल करते थे। क्या हुआ, मुझे बाहर क्यों बुलाया? मैंने उससे पूछा। चल मेरे साथ, हमें खंडहर जाना है, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे गेट के बाहर ले जाने लगा। लेकिन क्यों? अरे रास्ते में बता दूंगा, उसने कहा और हम फार्म हाउस के बाहर आ गए। हम लोग जंगल के रास्ते से खंडहर की ओर जाने लगे, जो कि तालाब के किनारे था। रात में जंगल में घूमना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उस जंगल में कोई जंगली जानवर नहीं थे, इसलिए वो सेफ था। हाथ में टॉर्च लिए खांडिया आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे चल रहा था। चलते चलते मेरी नजर उसके बैग पर पड़ी। तब मैंने उससे पूछा कि बैग में क्या है। तब उसने जवाब दिया कि खंडहर पहुंचने के बाद वो मुझे दिखा देगा कि उसमें क्या है। कुछ देर चलने के बाद हम दोनों खंडहर के पास पहुंचे। उसके बाद वो खंडहर के बाहर एक जगह पर ठहर गया और खुश होते हुए बोला, यही वो जगह है। और फिर एक झाड़ी के अंदर घुसकर वो एक कुदाल और फावड़ा लेकर बाहर निकला। उसने फावड़ा मेरे हाथ में दे दिया और बोला, चिंटू, हमें इस जगह पर खोदना है। मैं खोदता हूँ, तुम बस मिट्टी बाजू में करना है। लेकिन खंडिया, क्यों खोदना है? क्या है जमीन के नीचे? कुछ दिनों से मुझे एक सपना बार बार आ रहा है। सपने में मैं और तुम इसी जगह पर गड्ढा खोदते हैं और फिर हमें इस जगह से मूर्ति का एक सर मिलता है। अरे यार, क्या तुम भी? सपने कभी सच नहीं हुआ करते। कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर, चलो वापस चलते हैं, मैंने उसे कहा। लेकिन वो बस यही कह रहा था कि उसका सपना सपना नहीं बल्कि भविष्य है। उसने मुझे दोस्ती की कसम दी, इसीलिए मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। हमने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में हमें उस गड्ढे से एक मूर्ति का सर मिला, जिसके सर पर 2 सींग थे। उसकी आंखें बड़ी थी और मुंह खुला हुआ था। उसके जानवर जैसे लंबे दांत थे। मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वो सर एक राक्षस की मूर्ति का है। उस सर को देखते हुए खंडिया बोला, देखा, मैंने कहा था ना, ये कोई सपना नहीं है बल्कि भविष्य है। हमें मूर्ति के और 2 भाग जमीन से बाहर निकालने होंगे, जो 2 अलग अलग जगह पर दफन है। उसके बाद हमने 2 अलग अलग जगह पर जमीन खोदी
जहां पर हमें मूर्ति के और दो भाग मिले, एक सर से नीचे कमर तक का भाग और दूसरा कमर से पैरों तक का भाग। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि खंडिया को कैसे मालूम कि उसी जगह पर वो मूर्ति के टुकड़े मिलेंगे। इसलिए मैं इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया कि उसने सच में सपने में भविष्य देख लिया था। लेकिन सवाल ये था कि ये सब कैसे हुआ। मैं सोच ही रहा था कि तभी खंडिया बोला, मुझे ये 3 भाग जोड़ने हैं। हम इसे खंडहर में लेकर जाएंगे और वहीं इसको जोड़ेंगे। लेकिन तुम्हें ये भाग क्यों जोड़ने हैं? मैंने उसे पूछा। तब वो बोला, वो मूर्ति जोड़ने के बाद बताऊंगा। हमने वो भाग खंडहर में ले जाकर एक के ऊपर एक रखकर उन्हें सीमेंट की मदद से जोड़ दिया। उसके बाद खंडिया ने अपनी बैग से रात में खेलने वाले फूलों का हार निकाला और उस मूर्ति को पहना दिया। उसके बाद उसने राख निकाली और उस मूर्ति के माथे पर लगाई। खंडिया, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे दिख नहीं रहा है, मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ। लेकिन ये तो राक्षस है और पूजा तो सिर्फ भगवान की होती है। मेरी एक इच्छा भगवान पूरी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस खंड राक्षस की पूजा कर रहा हूँ, जो जरूर मेरी इच्छा पूरी करेगा। ऐसा कहते हुए उसने बैग में से एक छुरी निकाली और फिर उसमें से उसका पालतू खरगोश बाहर निकाला, जिसका नाम गुड्डू था। वो गुड्डू को हाथ में उठाकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और फिर उसे हवा में उठाकर बोला, मालिक, ये मेरा गुड्डू मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं इसकी बलि चढ़ा रहा हूँ। बदले में आप मेरी वो इच्छा पूरी कर दो। इसका मतलब खंडिया गुड्डू की बलि चढ़ाने वाला था। मैं खंडिया को गुड्डू की बलि चढ़ाने नहीं दे सकता था, इसीलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं दीवार से जा टकराया और नीचे गिर गया। तभी खंडिया बोला, मालिक, बलि स्वीकार कीजिए। और उसने छुरी से गुड्डू का गला काटा। उसके गले से खून की पिचकारियां निकलने लगी और खंडिया का चेहरा खून से भर गया। खरगोश उसके हाथ में तड़प रहा था, लेकिन खंडिया ने उसके शरीर से निकल रही खून की पिचकारियां उस राक्षस के मुंह के अंदर लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने खरगोश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मूर्ति के चारों ओर बिखेर दिए। उसके बाद उसने उस मूर्ति को झुककर प्रणाम किया और मेरी तरफ आया। चिंटू, तुझे लगे तो नहीं? उसने मुझसे पूछा, लेकिन मैं उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने अपने एक अंधविश्वास में एक मासूम खरगोश की बलि दी थी। मैंने उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और मुंह फुलाकर मैं फार्म हाउस की तरफ चल पड़ा। खंडिया मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। जब मैं मेरे फार्म हाउस में पहुंचा तो खंडिया मेरे पीछे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझ पर चिल्लाते हुए बोला, चिंटू, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैंने जो कुछ किया है मेरे और मेरे माँ की खुशी के लिए किया है। गुड्डू से मैं भी बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तभी उसकी आवाज सुनकर उसके पिताजी वहाँ पर आ गए। वो शराब के नशे में धुत थे। क्यों रे रईस की औलाद, किधर मरने चला गया था? हैं? तेरी माँ कब से तेरी फिक्र कर रही थी? वो नशे में झोलते हुए बोले, माँ फिक्र कर रही थी तो आपकी क्यों जान निकली जा रही थी? रोज की तरह हमारे पैसे से दारू पीकर सो जाते। बदतमीज, बाप को ज्ञान देता है। ऐसा बोलकर उसने खंडिया को चपेट लगाई। मार लो, जितना मारना है मार लो, कल से आप मुझे मार नहीं पाएंगे। खंडिया उनकी ओर देखकर गुस्से में बोला, क्यों, कल मर जाएगा क्या तू? है चिंटू? तभी मुझे मेरी माँ ने आवाज लगाई और वो बगीचे में आ गई। कहाँ गया था इतनी देर से? मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। आई ने मुझसे कहा, कैसी हो चिंटू की मम्मी? उसके पिताजी ने मेरी आई की तरफ देखते हुए बोला। उसकी नजरें मेरी आई की तरफ किस नजर से देखती थी वो हम सब जानते थे, लेकिन आई खंडिया और उसकी मम्मी की ओर देखकर उनके गलती को नजरअंदाज करती थी। ठीक हूँ, आई ने कहा और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले जाने लगी। अरे खाना खाया क्या चिंटू की मम्मी? वो पीछे से चिल्लाए। मैंने गुस्से से मुड़कर उनकी ओर देखा। चिंटू आगे देख, गंदे लोगों के मुंह नहीं लगते। आई ने कहा और वो मुझे अंदर ले गई। उस रात मैं बस खंडिया की बेरहमी के बारे में सोचता रहा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि खंडिया इतना बेरहम हो सकता है। गुड्डू हमारा सबसे प्यारा खरगोश था, मैं उसे बहुत प्यार करता था। उस रात मैं जैसे तैसे सो गया। सुबह किसी औरत की रोने की आवाज सुनकर मैं नींद से उठ गया। वो औरत बहुत ही दर्द में रो रही थी। उसका रोना सुनकर मैं डर गया। जब मैं होश में आया तो मुझे पता चला कि वो आवाज खंडिया की मम्मी की है और मैं भागकर खंडिया के फार्म हाउस की ओर गया। फार्म हाउस के बाहर पुलिस वैन खड़ी थी।
मैं गेट से अंदर चला गया। आगे लोगों की भीड़ थी, लेकिन दाईं ओर मुझे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। मैंने उस ओर देखा तो वहां 2 पुलिस वाले शेरू की लाश के पास बैठे हुए पंचनामा कर रहे थे। शेरू खंडिया के पिता का पालतू कुत्ता था। उसका सर पत्थर से कुचला गया था। वो देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मैं सोचने लगा कि शेरू को इस तरह से कौन मार सकता है। खंडिया की मम्मी अभी भी जोर जोर से रो रही थी। मैंने भीड़ की ओर देखा तो उसमें मेरी आई खड़ी हुई मुझे दिखाई दी। मैं आई के पास जाकर खड़ा हो गया और आगे का नजारा देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आगे खंडिया के पिताजी की लाश पड़ी थी। उनका गले का मांस गायब था और चेहरे पर खरोंचे थी, जीभ मुंह से बाहर निकली हुई थी। खंडिया की मम्मी लाश के सामने बैठी रो रही थी। खंडिया लाश से दूर बस अपने पिताजी की लाश को घूर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अपने बाप को खोने का कोई गम दिखाई नहीं दे रहा था। क्या है खंडिया के पिता के मौत का राज? खंडिया ने आखिर कौन सी इच्छा उस राक्षस से मांगी थी? और क्या खंड राक्षस की कथा सच है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।